हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एकेडमी में स्वागत है। चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करने से वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो साइड पर आप देखिएगा तो आपको आई टैब बटन दिखेगी। उस आई टैब बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे प्रीवियस प्लेलिस्ट खुल जाएगी, जहां पर आपको इंटीग्रल कैलकुलस फिनिश है, वेक्टर कैलकुलस में अप्रॉक्सीमेट 4 लेक्चर्स और हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कुछ टॉपिक्स फिनिश है, IIT-JEM 2019 का प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, 2018 का कुछ पार्ट अवेलेबल है 20 क्वेश्चन तक। ठीक है, बाकी के अभी लेक्चर्स और आएंगे। ओडी आपका स्टार्ट है, ग्रुप थ्री भी आपका अप्रॉक्सीमेट कहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, सी स्टार डॉट ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, जिसका लाइव आपके पास 4 PM पर मिलेंगे। ठीक है, 4 PM पर हम लोग लाइव मिलेंगे, तो आप वहाँ से उसको लेक्चर्स देखेंगे। बाकी का आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वीडियो के द्वारा आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। इसका 2 वीडियो हो चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हो। तो ये आपके पास इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास dy/dx इज इक्वल टू ax प्लस का by प्लस का c अपान a-x प्लस का b-y प्लस का c'। अब आपको इस टाइप का देखना है तो सबसे पहले इसमें 2 टाइप की केसेस बनेंगी, 2 केसेस बनेंगी। फर्स्ट केस ये होगा कि a/a' इज इक्वल टू b/b' होगा। ठीक है, जब दोनों इक्वल होंगी तो एक केस ये हो जाएगा। दूसरी केस ये आएगी कि जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल, a/a' इज डज नॉट इक्वल टू b/b'। ठीक है, तो उसकी बातें अभी हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे, जिसका एग्जाम्पल्स है आपके पास। एग्जाम्पल्स हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी थियरी होती है, हम लोग क्या करते हैं, उस थियरी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स का हेल्प लेते हैं ना। तो वही एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस का 3y प्लस का 5 डिवाइडिंग बाई 2 टाइम्स 2x प्लस का 3y प्लस का 4 लाइक दिस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपको केस चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी केस की है। तो आपको यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग कौन सी केस आपके पास बन रही है। लाइक दिस आपके पास ये कुछ कैसा है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 4 टाइम्स, है ना। इसको आप ऐसा ना होकर के इसको आप ऐसा लिख दो, इसको आप 4 टाइम्स लिख लो। ठीक है, इसको 4x, इसको 4y। हाँ ठीक है, अब आप इसको चेक करोगे तो a/a' करोगे इज इक्वल टू b/b' करोगे तो 2/4 करोगे लाइक दिस, है ना। क्या करोगे, 2/4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इधर ऊपर आप 4 कर दो इधर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको आप चेंज कर लो, इसको ऐसा लिख लो लाइक दिस। इसको दूसरा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जिससे अभी एग्जाम्पल्स से हम लोग आगे बात करें। ठीक है, तो इसको आप 4x कर दो, 4y कर दो, 4x 6y प्लस का 5 डिवाइडिंग बाई 2x 3y प्लस का 4 लाइक दिस, ऐसा कर दो। ठीक है, अब आप इसको चेक करो, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, 4/2 अपान इज इक्वल टू लाइक दिस 6/3 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 2 लाइक दिस। आपको यहाँ से मिला कि ये फर्स्ट केस है, आपको यहाँ से क्या दिखा कि ये फर्स्ट केस है। तो इस टाइप के केस को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको यहाँ तो पता चल गया कि ये है। तो ज़रा देखना यहाँ पर, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। क्या अरेंजमेंट करेंगे, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि dy/dx इज इक्वल टू 4x 6y प्लस का 5 डिवाइडिंग बाई 2x प्लस का 3y प्लस का 4 लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से अगर मैं इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करूँ तो इसको लाइक दिस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2x प्लस का 3y प्लस का 5 डिवाइडिंग बाई 2x प्लस का 3y प्लस का 4 लाइक ऐसा आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, अब जो आप देखिए यहाँ पर इसको आपको t मानना है, इसको आपको क्या मानना है, इसको आपको t मानना है। उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो लाइक दिस आप क्या करोगे, जब इसको आप t मानोगे, लेट 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू t मानोगे, है ना। जब आपके पास ये आ जाएगा तो अब आप इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो लाइक दिस 2 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। ठीक है,
टी है इधर, इधर एक्स करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे चूंकि वाई है, ठीक है। हमें लाना क्या है, हमारा टारगेट ये है कि मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू टी के टर्म में यहाँ पर पुटअप करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर करोगे क्या, इसका मतलब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, है ना। तो जब हम लोग इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना, यही तो आएगा। अब जरा देखना हमें क्या चाहिए, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस का 2, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 है। अब इस 3 को भी आप डिवाइड कर दो, तो लाइक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी बाई डी एक्स माइनस का 2, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स डी टी बाई डी एक्स माइनस का 2, ऐसा आएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ला करके यहाँ पर रखिए और इसके स्थान पर आप क्या लोगे, इसके स्थान पर टी पुटअप कर दीजिए। तो देखिए आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर क्या रखोगे, 1/3 लाइक दिस, और डी टी बाई डी एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप रखोगे टी, यहाँ पर आप रखोगे टी, तो लाइक क्या आएगा, 2t प्लस का 5 डिवाइडिंग बाई टी प्लस का 4, लाइक ऐसा आपके पास मिलेगा, ठीक है। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इस t का आप इस 3 को आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, लाइक दिस, डी टी बाई डी एक्स माइनस का 2, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6t प्लस का 15 डिवाइडिंग बाई टी प्लस का 4, है ना। अब आप क्या करोगे, इसको भी आप इधर शिफ्ट कर दो, लाइक दिस, ठीक है। चलिए, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी प्लस का 15 डिवाइडिंग बाई टी प्लस का 4 और प्लस का 2। अब हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी प्लस का 15 प्लस का 2t प्लस का 8 डिवाइडिंग बाई टी प्लस का 4, है ना। चलिए और आगे हम लोग इसको चलते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम एनीवन नहीं ना, ठीक है, गुड। देखिए आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो लाइक आपके पास क्या आया है, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर 6t होगा, dt लिखा है ना, तो 6t, तो 6t 2t 8t और यहाँ पे 23, है ना। तो 8t प्लस का 23 डिवाइडिंग बाई t प्लस का 4, t प्लस का 4। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, t को t के टर्म में करके, x को x के टर्म में करके हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। तो कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट, मैं इसको ऐसा कुछ कर सकता हूँ, लाइक दिस, है ना, इसको मैं इधर कर दूँ, इसको इधर, ठीक है, ऐसा लाइक दिस। तो आपके पास आ जाएगा t प्लस का 4 अपान 8t प्लस का 23 dx dt, और बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए। आप क्या करोगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे। देखिए अब आपको इसके आगे सिंप्लीफाई करना है, इसके आगे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 8t प्लस का 20, यहाँ पर अगर हमें 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये हमारा ईजी बन जाएगा। तो हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, लाइक दिस, आपके पास क्या आ जाएगा, 8t प्लस का 22 डिवाइडिंग बाई 8t प्लस का 23 dt इज इक्वल टू dx, है ना। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर 23 है, इसमें 23 मैं अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक दिस कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास,
80 प्लस का 23 प्लस का आपके पास यहाँ पर कितना आएगा 23 है ना, और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास लाइक 9 बचेगा 32 में से, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको आप ऐसा कर लीजिए और 80 प्लस का 23 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे हम लोग और आगे इसको करते हैं सिंप्लीफाई। dt इसके आगे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो लाइक आपके पास क्या आएगा 1/8 इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का, या फिर आप इसको सिंपली ऐसा कर सकते हो, इसको 1/8 आप बाहर कर लो और यहाँ से इसको इंटीग्रेशन dt कर लो और प्लस इसको आप अलग कर लो 9/80 प्लस का 23 dt इज इक्वल टू dx, है ना। अब देखिए यहाँ से आपके पास t आ गया तो लाइक 1/8 है ना t, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए यहाँ से तो 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 9 आ जाएगा, और ये क्या होगा 1/8 क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है ln t होता है, और जो है t के साथ जैसे x होता है तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड में चला जाता है, लाइक दिस यहाँ पर 8 आ जाएगा, है ना। और ये आपके पास क्या हो जाएगा log 80 प्लस का 23, है ना, इज इक्वल टू x, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप इंक्लूड कर सकते हो, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप इंक्लूड कर सकते हो। आइए थोड़ा सा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, अब आप t की वैल्यू ला करके रख दीजिए, t की वैल्यू को आपको पुटअप करना है, आपके पास आंसर रेडी है, ठीक है। तो t को आपने लिया क्या था, t को आपने लिया था 2x प्लस का 3y, इसी को आप ला करके पुटअप कर दीजिए इस पर, तो क्या आएगा 1/8, क्या मिलेगा 1/8, और t के स्थान पे रखोगे तो क्या आएगा 2x प्लस का 3y प्लस 9/8, है ना, 9/8 log, यहाँ पर 8 आएगा, फिर 2x प्लस का 3y, है ना, 2x प्लस का 3y, और इधर आपके पास प्लस का 23 इज इक्वल टू x प्लस c। थोड़ा सा इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8 2x प्लस का 3y प्लस का 9/8 log 8 2 जा 16 16x 24 y प्लस का 23, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस सी। यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट सेकेंड हम लोग पार्ट देखते हैं, ठीक है। आइए सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड है जब आपके पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और a अपन a डैश करोगे और b अपन b डैश करोगे, और दोनों क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो उस केस में हम लोग क्वेश्चंस को, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप क्या करना, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है कि dy/dx इज इक्वल टू y प्लस एक्स माइनस का 2 डिवाइडिंग बाई y माइनस एक्स माइनस का 4। तो सबसे पहले जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है क्या इस फॉर्म की है, दोनों केस में किस केस की है। तो अगर आपको सेकेंड केस की लगेगी तो सेकेंड केस है ना, तो इसको आपको कैसे हैंडल करना है। तो आप सबसे पहले यही चेक करेंगे कि a अपन a डैश करोगे, तो a अपन a डैश करोगे लाइक दिस, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 अपन 1 करोगे, है ना। b अपन b डैश करोगे 1 अपन -1, जो कि नॉट इक्वल टू है, 1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं आएगा। तो सो आपके पास केस सेकेंड मिल गया, क्या मिला,
के सेकेंड मिला। इसका मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे तो आपको वहाँ पर क्या करना है, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच से रिप्लेस करना है और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस का स्मॉल के से रिप्लेस कर देना है। इतना वर्क सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लाइक दिस आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल का डी एक्स हो जाएगा, स्मॉल डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल का डी एक्स आएगा, है ना। स्मॉल डी वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, कैपिटल का डी वाई आ जाएगा। तो यहाँ तक तो बातें हो गई। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक एक पॉइंट्स पर बातें करेंगे। हाँ ठीक है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं। ये आपके पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स को आपको रिप्लेस कर देना। देखिए स्मॉल आपके पास डी एक्स को कैपिटल डी एक्स से रिप्लेस करोगे और स्मॉल डी वाई को आपका कैपिटल के डी वाई से रिप्लेस करना है। इसका मतलब इसको आपको रिप्लेस कर देना है। तो एक बार मैं इसको नोट करता हूँ, फिर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। तो y माइनस के एक्स यहाँ पर प्लस है माइनस का 4। चलिए अब हम लोग एक एक करके रिप्लेस करना स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर डी वाई है, स्मॉल का डी वाई, जिसको मैं कैपिटल का डी वाई करता हूँ, और स्मॉल का डी एक्स है तो इसको कैपिटल का डी एक्स करता हूँ, और वाई है ना। तो वाई के स्थान पर आपको क्या लिखना है, वाई प्लस का के लिख देना है, कैपिटल का वाई स्मॉल का के, और स्मॉल का एक्स के स्थान पर इस कैपिटल का एक्स प्लस एच कर देना है, कैपिटल का एक्स प्लस एच माइनस का 2 अपन, फिर आपके पास सेम एज इट इज है ना, कैपिटल का ये कैपिटल वाई है, कैपिटल का वाई यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा, सॉरी कैपिटल का वाई, हाँ ठीक है ऐसा आएगा, और इसके स्थान पे आप माइनस लगाओगे, कैपिटल का एक्स स्मॉल का एच माइनस का 4 कर दोगे। लाइक ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे इस पर वर्क करें। तो आपके पास ये कुछ ऐसा है कि कैपिटल का डी वाई अपान कैपिटल का डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल का वाई प्लस का कैपिटल का एक्स, और इसको एक साथ कर लो, एच प्लस के माइनस का 2, ये आपके पास कांस्टेंट होंगे, है ना। और अपान आपके पास क्या करोगे, कैपिटल का वाई माइनस का एक्स यहाँ पर आएगा, है ना, इसका ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आप लिख सकते हो प्लस का के माइनस का एच माइनस का 4, है ना। ये आपके पास मिल गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों को आपको 0 के इक्वल कर देना है, इन दोनों को 0 के इक्वल करोगे तो आपके पास ये कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ से इसको 0 के इक्वल करके यहाँ एच और के की वैल्यू निकालना डायरेक्टली आप, ये तो 0 के इक्वल दोनों होंगे, है ना। चलिए तो जब हम इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो आइए देखते हैं, स्मॉल एच स्मॉल के माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और इसको आप ले लो स्मॉल माइनस का एच प्लस का के माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ऐड कर दो 2 के माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू आपके पास लाइक 3 आ गया, और इस के की वैल्यू ला करके इस इक्वेशन में रखोगे तो h प्लस का 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, मीन्स h इज इक्वल टू -1 आ गया। तो आपके पास पता चल गया कि h की जो वैल्यू होगी वो लाइक दिस -1 होगी, और k की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 3 आई है। इसका भी हम लोग बाद में यूज करेंगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप इन दोनों की वैल्यू एच और के यहाँ पर रखोगे, ये 0 0 हो गए, है ना, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या शेष बचा,
कैपिटल का डी वाई अपन कैपिटल का डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल का वाई कैपिटल का एक्स डिवाइडिंग बाय कैपिटल का वाई माइनस कैपिटल। ये होमोजीनियस दिखने लगा आपके पास, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास करना ये होता है कि आप यहाँ से कुछ ऐसा बनाओगे लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे y को क्या लोगे, वी एक्स मानोगे, y को y बाई एक्स को आप क्या लोगे, यहाँ से y बाई एक्स को आप क्या रखोगे, यहाँ पर v लोगे, है ना। ऐसा ही तो हम लोग करते हैं। वहाँ पर स्मॉल y बाई एक्स होता था, यहाँ पर कैपिटल y बाई एक्स होगा। लाइक दिस आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आप x कॉमन करोगे, यहाँ से भी आप x कॉमन करोगे तो होमोजीनियस दिखेगी, जिसकी डिग्री आपके पास क्या आ जाएगी, है ना। यहाँ पर तो हम लोग वहाँ पर होमोजीनियस करते थे रियल एनालिसिस में, है ना। जब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आपको पढ़ाया जाता तो वहाँ पर आपको चेक करना बताया जाता है। यहाँ आपके देखिए होमोजीनियस है, 1 1 है ना। तो होमोजीनियस दिख रहा है। चलिए आगे हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ से क्या करोगे, कैपिटल का डी वाई अपन कैपिटल का डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल का एक्स कॉमन कर लोगे तो कैपिटल का वाई माइनस का कैपिटल का वाई अपन कैपिटल का एक्स माइनस का 1 डिवाइडिंग बाई कैपिटल का एक्स कॉमन करोगे तो लाइक दिस कैपिटल का वाई बाई कैपिटल का एक्स माइनस का 1 और इससे कैंसिल, यहाँ से इसकी डिग्री आपके पास 0 मिल गई, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर लैम्डा हम लोग क्या करते हैं, y जो हमारे पास होता है उसको मैं लैम्डा एक्स से रिप्लेस करता हूँ, तो जो लैम्डा की वैल्यू डिग्री होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होमोजीनियस की हो जाती है, जो कि हम लोग रियल एनालिसिस में फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में पढ़ते हैं। तो आपके पास लाइक दिस यहाँ से कुछ ऐसा बन गया, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। चलिए अब इसको मैं क्या लूँगा, यहाँ पर वी एक्स लूँगा। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, वी एक्स लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप स्मॉल का v ले लीजिए, लेट कैपिटल का y बाई कैपिटल का x इज इक्वल टू स्मॉल v। तो यहाँ से कैपिटल का y की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल का v कैपिटल का x, है ना। अब आप यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करो और डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास कुछ लाइक ऐसा आएगा, कैपिटल का डी वाई अपन कैपिटल का डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस का, है ना, v प्लस का x डी वी बाई डी कैपिटल का x। इसके स्थान पे आपको क्या रखना है, इसको पुटअप कर दीजिए। तो लाइक दिस अब इसके स्थान में हम लोग पुटअप करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, स्मॉल का v कैपिटल का x और डी वी बाई डी कैपिटल का x इज इक्वल टू, यहाँ से आप रखोगे इसको तो यहाँ से लाइक दिस आपके पास v माइनस का 1, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो v प्लस का 1 और v माइनस का 1। अब इसको आप क्या करोगे, राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो कैपिटल का x डी वी बाई कैपिटल का डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस 1 अपन v माइनस का 1 और लाइक दिस माइनस का v, है ना। और आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो कैपिटल का x स्मॉल का d कैपिटल का x, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, स्मॉल का v प्लस का 1 माइनस का v स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का v अपान आपके पास क्या आएगा, v माइनस का 1। लाइक दिस देख लीजिए, एलसीएम आप ले सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या है, कैपिटल का x डी वी अपान कैपिटल का डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, माइनस का v स्क्वायर और आपके पास क्या आ गया, प्लस का 2v प्लस का 1 डिवाइडिंग बाय v माइनस का 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, है ना। तो x को x की तरफ करके y को y की तरफ करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जैसे आप करोगे तो यहाँ पर v माइनस का 1 अपान माइनस का v स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1 इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू कैपिटल का डी एक्स अपान एक्स, ठीक है, लाइक ऐसा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, इसको जब आप लोगे, इसको आप क्या करोगे, इसका अगर आप इसको लाना है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं,
देखिए इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करो और ये लाइक दिस ऐसा आ जाए, तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन साइड में हम लोग इसको करके देखते हैं क्या मिलता है आपके पास। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लाइक दिस यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको आप 1 माइनस का वी अपान वी स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का 1 और डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल एक्स डी एक्स अपान कैपिटल का एक्स। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्या लूँगा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, है ना। तो इसको चेक करूँगा, अगर ये वाला टर्म आपके पास मिलता है तो जैसे इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि वी स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का 1, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ डी बाई डी बी करूँ तो यहाँ से 2v और माइनस का 2, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर आप माइनस कॉमन रख सकते हो, है ना। अगर मैं यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो लाइक दिस आपके पास ये होल्ड हो जाएगा। जब ये होल्ड हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप माइनस बाहर लिख सकते हो, है ना। इसको आप y माइनस 1 v माइनस 1 ही रहने दो और इस माइनस को आप ब्रैकेट से बाहर कर दो। तो जैसे आप इसको करोगे, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है ना, तो इसको 2 को आपको हटाना है। इसका मतलब क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास यहाँ से कुछ ऐसा ये होल्ड कर जाएगा। कि माइनस का 1/2 लॉग आ जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2v माइनस का 1 इज इक्वल टू लॉग कैपिटल का एक्स, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लो लॉग के ही टर्म में सी, है ना। चलिए अब हम लोग और आगे बातें करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको आप क्या कर, इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो माइनस का 1/2 लॉग वी स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स सी, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो लॉग वी स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 लॉग एक्स सी, है ना। ये इसकी पावर में चला जाएगा और आपके पास क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। अब आपने y को v को क्या लिया था, y/x लिया था। यहाँ पर हम लोगों ने लिया था स्मॉल y, कैपिटल Y का अपान कैपिटल x को स्मॉल भी लिया था। तो सारी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, वाई स्क्वायर अपान कैपिटल का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 कैपिटल का y अपान कैपिटल का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने क्या लिया था, स्मॉल एक्स को क्या पुटअप किया था, हम लोगों ने वहाँ पर भी पुटअप किया था। लाइक हम लोगों ने कुछ ये किया था कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल का एक्स प्लस का एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल का वाई प्लस का के, है ना। तो यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एच की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर रखोगे तो स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, स्मॉल एक्स प्लस का 1 आ जाएगी और कैपिटल वाई की जो वैल्यू आएगी आपके पास के इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर वाई माइनस का 3। सो वैल्यू को आप ले आकर के रख दीजिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आप क्या रखोगे, वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और आप यहाँ से या तो एलसीएम ले सकते हो, इसको एलसीएम लेकर के इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, है ना। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दो तो लाइक ये आपके पास एक्स स्क्वायर कैपिटल का वाई अपान कैपिटल का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 कैपिटल का वाई अपान कैपिटल का एक्स माइनस का 1, है ना, 1 अपान सी स्क्वायर। इसका ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कैपिटल का वाई माइनस का, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 2 कैपिटल का वाई अपान 2 कैपिटल वाई एक्स कैपिटल का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको आप सी डैश ले लो। अब रख दो इसमें वैल्यू ला करके, इस कैपिटल वाई के स्थान पर स्मॉल वाई -3 का होल स्क्वायर
माइनस का 2 टाइम्स y माइनस का 3 x प्लस का 1 माइनस का x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश। यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में, तो आपको इस टाइप से करना है। आगे हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि अगले लेक्चर्स में होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।